संपूर्ण जनमानस धरती माता के आंचल दामन में जिन्होंने भी शरण ले रखी है, उन सभी जनमानस के लिए आंतरिक मनों से मेरा प्यार भरा अभिवादन, अभिनंदन और सदर प्रणाम। खास करके भारत देश के लिए या उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र हमारे विकास खंड पावो की जनमानस को आंतरिक मनों से मेरा प्यार भरा अभिवादन, अभिनंदन और सदर प्रणाम। संपूर्ण जनमानस को मैं आगाह कराना चाहूँगा या कराता हूँ कि आप इस धरती माता के आंचल में या दामन में उनको दाग लगाने का अवसर प्रदान न करें। जिनकी सोच हो, जिनकी सोच रहती है काम अपना बनता भाड़ में जाए जनता। जैसे कि मेरे साथ हुआ है और आज तक होता आ रहा है। हमारे उत्तराखंड को बने हुए लगभग 26 साल हो गए हैं। हमारे उत्तराखंड को बने हुए लगभग 25-26 साल हो गए, लेकिन हमारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था इतनी क्यों गिर रही है, ये सबसे बड़ी कमी शासकीय पदाधिकारियों की है। शासकीय पदाधिकारियों की कमी है और जनमानस की भी कमी है। जनमानस को जो हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल इंतजार करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी उत्तराखंड का जो जनमानस है वो बार बार शासकीय अभियंता या शासकीय पदाधिकारी या शासकीय कुर्सी पर उन्हीं को बिठाते हैं जिनकी सोच होती है काम अपना बनता भाड़ में जाए जनता। क्योंकि जो मेरा मुख्य बिंदु है वो है अर्थव्यवस्था वाला। अर्थव्यवस्था यानी कि धरातल की जो व्यवस्था है वो इतनी गिर गई है जो कि पूरे धरातल में कहीं की भी अर्थव्यवस्था इतनी नहीं गिरी हुई है जितनी अर्थव्यवस्था हमारे उत्तराखंड या विकास खंड पावो की या विधानसभा श्रीनगर की अर्थव्यवस्था जितनी गिर गई है, उतनी ज़्यादा धरातल की जो व्यवस्था है उतनी कहीं की भी व्यवस्था नहीं गिरी हुई है। यानी कि जीडीपी ग्रोथ, पब्लिक का डेवलपमेंट जो नहीं हो पा रहा है वह पब्लिक ग्रोथ का जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है वह सबसे पहले तो प्रशासकीय पदाधिकारियों की कमियां हैं। क्योंकि जो प्रशासकीय पदाधिकारी जो अपने आप को नियुक्त
करते हैं या करवाते हैं, पहले तो रस्में कस्में खाते हैं, पहले तो रस्में कस्में निभाते हैं कि हम जो है कि कोई भी कमियां नहीं होने देंगे, ना कोई कमियां करेंगे। लेकिन जब उनको कुर्सी मिल जाती तो कुर्सी पे चिपकना उनका सबसे पहला सबसे पहली सोच होती है कि मैं इस कुर्सी से मुझे हटना नहीं है, चाहे किसी की जान जाए, चाहे किसी का भला हो, चाहे किसी का भला ना हो, चाहे अर्थव्यवस्था गिरे या डगमगाए, चाहे जीडीपी पब्लिक ग्रोथ का डेवलपमेंट हो ना हो, लेकिन मुझे इस कुर्सी से चिपका रहना है तो रहना है। चाहे किसी को कोई सच्चाई पे चला हो, कोई सच्ची बात बोल रहा हो कि जीडीपी पब्लिक ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसको चाहे जेल में डालना पड़े, लेकिन अपनी खुशी से चिपका रहना है। तो यही हाल मेरे ग्राम सभा छाने गांव के प्रधान का हाल है। उन्होंने कुर्सी पर चिपकने का निर्णय ले रखा है और कुर्सी पर चिपका रहना है, यही उनका हाल है। तो इस विषय पर मैं क्यों बातें कर रहा हूं कि जिस दिन इन्होंने एक क्रीड़ा स्थल में एक शिलान्यास बनाया था, तो उस शिलान्यास के बारे में एक दिन मैं रात में थोड़ा मैंने 1-2 पैक दारू के लगा लिए थे, लेकिन मैंने उनको ना तो गाली दी और ना ही मैं गाली देना चाहूँगा, ना ही मैं देना चाहता था, और ना ही मैंने कभी दी है। लेकिन मैं उनको आगाह कर रहा था कि ऐसा काम सही करिए, काम सही होने चाहिए। काम सही करिए, आप जो मुखिया हैं, मुखिया की भूमिका निभाइए। लेकिन इन्होंने मुझे झूठे इल्जाम में बंद करवाया कि दिलवर सिंह ने मेरे को मारा पीटा। बड़ी मुश्किल से हमने दिलवर सिंह को छुड़ाया और प्रशासकीय अभियंताओं ने भी मेरे साथ वही भूमिका निभाई जो इस गांव के शासकीय अभियंता ने या उनके सहयोगी ने जो भूमिका निभाई, वही प्रशासकीय अभियंताओं ने भी भूमिका निभाई। 8-10 बार मुझे जो है कि न्यायालय में बुलाया गया, लेकिन एक भी बार जिनके कारण मुझे न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा, न्यायिक हिरासत में मुझे रहना पड़ा, एक भी बार मेरे विपक्षी को वहाँ पर मौजूद या हाजिर नहीं करवाया गया। क्यों नहीं करवाया गया? क्योंकि ये एक दूसरे से मिले जुले हैं कि
यहाँ की जीडीपी, यहाँ की जीडीपी पब्लिक ग्रोथ का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो मुझे न्यायालय में न्याय नहीं मिल पाया। न्याय व्यवस्था इतनी क्यों डगमगाई? जो न्याय व्यवस्था में बैठे हुए हैं या जिन्होंने न्याय व्यवस्था को अपने कब्जे में कर रखा है, न्याय व्यवस्था को अपने अधीन कर रखा है, शासकीय पदाधिकारियों ने न्याय व्यवस्था को अपने कब्जे में कर रखा है और उस पर न्याय व्यवस्था पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इस बात से मैं वाकिफ होना चाहता हूँ। मेरे गांव के प्रधान ने कितने काम किए, कितने काम करवाए, उस पर भी मैंने सूचना का अधिकार ले रखा है। बीच में मुझे पूरे जनमानस के लिए, जनमानस के हितों के लिए मुझे समय नहीं मिल पाया। क्यों समय नहीं मिल पाया? क्योंकि इनकी सोच वही है, वही रहेगी। लोकल जो यहाँ के शासकीय पदाधिकारी हैं, उनकी सोच वही है, काम अपना बनता भाड़े में जानता। इन्होंने 50 लाख यहाँ के स्कूल पर लगभग खर्च किए, लेकिन उनके बच्चे पलायन कर रहे हैं। आज जो नेपाल की परिस्थिति है, नेपाल की परिस्थिति बहुत ही अच्छी परिस्थिति हो चुकी है, लेकिन हमारे भारत देश की परिस्थिति इतनी गई गुजरी हो चुकी है कि यहाँ पे ना तो न्यायालय सही चल रहा है, ना तो यहाँ पे शासकीय समुदाय सही चल रहा है, और ना ही प्रशासकीय समुदाय सही चल रहा है। शासकीय समुदाय और प्रशासकीय समुदाय की आपस में उनकी पता नहीं कौन कौन से सांठगांठ है, कौन से सांठगांठ चल रही है, जिसके कारण जो पूरे जनमानस के हितों के लिए आवाज उठाए उसको जेल में डाला जा रहा है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय व्यवस्था इतनी डगमगाई हुई है हमारे भारत देश की, जितनी कि किसी भी देश की न्याय व्यवस्था इतनी नहीं डगमगाई हुई है। तो मैं समस्त जनमानस को आगाह करना चाहूँगा कि जागिए, जगने का टाइम है, जगने का समय, कहीं देर ना हो जाए। देर होगी तो आपको धरती माता के आंचल या दमन के अभिशाप का कारण बनना पड़ेगा। और कारण बनोगे तो मैं नहीं चाहता कि आप धरती माता के अभिशाप का, धरती माता के आंचल दमन के अभिशाप का कारण बने और आपकी आने वाली पीढ़ी उसको भुगते, आने वाली पीढ़ी आपकी उसको भुगते। तो मैं यही नहीं चाहता। बाकी ज़्यादा न कहते हुए, लंबी वीडियो चल रही है, लगभग 15 मिनट की वीडियो हो गई है। ज़्यादा न कहते हुए यहीं पर प्रयास लूँगा। जय हो मेरी धरती माता,
जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय शमनन, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।